श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है सदा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। जिन्हें समय नहीं है उन्हें कम से कम शाम को तालियां बजाकर एकाग्र चित्त होकर श्रीमन नारायण नारायण ऐसा कहकर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति के मैं में अहंकार नहीं होता, वह मैं अज्ञान नहीं लाता बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। यह मैं में नहीं गिना जाता, जैसे हिंचा साग में नहीं गिना जाता। दूसरे सागों से बीमारी हो सकती है, परंतु हिंचा साग पित्तनाशक है, इससे उपकार ही होता है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती, दूसरी मिठाइयों के खाने से अपकार होता है, परंतु मिश्री के खाने से अम्ल विकार हटता है। निष्ठा के बाद भक्ति होती है। भक्ति की परिपक्व अवस्था भाव है। भाव के घनीभूत होने पर महाभाव होता है और सबसे अंत में प्रेम होता है। प्रेम रज्जु है। प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बंधे रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते। साधारण जीवों को केवल भाव तक होता है। ईश्वर कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ज्ञान वह है जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता पाता है। ब्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए। प्रहलाद कभी स्वरूप में रहते थे, कभी देखते थे एक मैं हूं और एक तुम, तब वे भक्ति भाव में रहते थे। हनुमान ने कहा था, राम कभी देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं। कभी देखता हूं तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। भक्त कहते हैं, आहा कितनी सुंदर बात कही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार में होगा क्यों नहीं, परंतु विवेक वैराग्य चाहिए। ईश्वर ही वस्तु है और सब अनित्य और अवस्तु है, 2 दिन के लिए है। यह विचार दृढ़ रहना चाहिए। ऊपर उतराते रहने से नहीं होगा, डुबकी मारनी होगी। एक बात और, काम आदि घड़ियालों का भय है। गिरीश कहते हैं, परंतु यम का भय मुझे नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, काम आदि घड़ियालों का भय है, इसलिए हल्दी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए। हल्दी है विवेक और वैराग्य। संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है। इस पर 2 तरह के योगियों की बात कही गई है, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे व्यक्त योगी हैं, उन्हें सब लोग पहचानते हैं। गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता। जैसे नौकरानी सब काम तो करती है, परंतु मन अपने देश में बाल बच्चों पर लगाए रहती है। और जैसा मैंने तुमसे कहा है, व्यभिचारिणी औरत घर का कुल काम तो बड़े उत्साह से करती है, परंतु मन से वह सदा अपने यार की बात याद करती है। विवेक और वैराग्य का होना बड़ा मुश्किल है। मैं करता हूँ और ये सब चीज़ें मेरी हैं, यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं होता। एक डिप्टी को मैंने देखा, 800 रुपया महीना पाता है। ईश्वरी बातें हो रही थी, उधर उसका जरा भी मन नहीं लगा। एक लड़का साथ ले आया था, उसे कभी यहाँ बैठाता था कभी वहाँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न लूँगा,
खूब जप करता था, परंतु 10,000 रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दे दी थी। इसलिए कहा, विवेक और वैराग्य के होने पर संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है। भक्त कहते हैं, इस पापी के लिए क्या आदेश है महाराज। ऐसा सुनकर श्री राम कृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि होकर गाने लगे। भजन के भाव ये हैं, हे जीवों, उस नरकांतकारी श्रीकांत का चिंतन करो, इस तरह कृतांत के भयकांत हो जाएगा। उनका स्मरण करने पर भाव दूर हो जाएंगे, भव भावना दूर हो जाएगी। उस त्रिभंग के एक ही भ्रूभंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। सोचो तो, किस तत्व की प्राप्ति के लिए तुम इस मर्त्य लोक में आए, पर यहां आकर चित्त में बुरी वृत्तियां भरना शुरू कर दिया। यह कदापि उचित नहीं। इस तरह तुम अपने को डुबा दोगे। अतएव उस नित्य पद की चिंता करके अपने इस चित्त का प्रायश्चित्त करो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उस त्रिभंग के एक ही भ्रूभंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं। महामाया की दया चाहिए, इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। देखो ना, पास ही भगवान है, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं। बीच में महामाया है। इसलिए राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे राम है, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। राम बस 2.5 हाथ के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है। मेरे 3 भाव हैं, संतान भाव, दासी भाव और सखी भाव। दासी भाव और सखी भाव में मैं बहुत दिनों तक था। उस समय स्त्रियों की तरह गहने और कपड़े पहनता था। संतान भाव बहुत अच्छा है, वीर भाव अच्छा नहीं। मुंडे और मुंडियाँ, भैरव और भैरवियाँ, ये सब वीर भाव के उपासक हैं। अर्थात प्रकृति को स्त्री रूप से देखना और रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना, इस भाव में प्रायः पतन हुआ करता है। भक्त कहता है, मुझ में एक समय वही भाव आया था। श्री राम कृष्ण चिंतित हुए से गिरीश को देखने लगे। गिरीश कहते हैं, इस भाव का कुछ अंश अभी शेष है, अब उपाय क्या है, बतलाइए महाराज। श्री राम कृष्ण कुछ देर चिंता करके कहते हैं, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो, उनकी जो इच्छा हो वे करें। अब श्री राम कृष्ण भक्त बालकों की बात कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, ध्यान करता हुआ मैं उनके सब लक्षण देख लेता हूँ, घर संवारूंगा, यह भाव उनमें नहीं है। स्त्री सुख की इच्छा नहीं है। जिनके स्त्री है भी, वे उनके साथ नहीं सोते। बात यह है कि रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्व गुण के बिना आए, ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता, उन पर प्यार नहीं होता, उन्हें मनुष्य पा नहीं सकता। भक्त कहता है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैंने कब दिया, परंतु हाँ, यह कहा है कि आंतरिकता के होने पर सब हो जाएगा। बातचीत करते हुए श्री राम कृष्ण आनंदमयी कहकर समाधि लीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। जरा समाधि से उतरकर कह रहे हैं, ये सब कहाँ गए? मास्टर बाबू राम को बुला लाए। श्री राम कृष्ण बाबू राम और दूसरे भक्तों की ओर देखकर बोले, सच्चिदानंद ही अच्छा है और कारणानंद। इतना कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे, अब की बार मैंने अच्छा सोचा है,
एक अच्छे सोचने वाले से मैंने सोचने का ढंग सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, मुझे उसी देश का एक आदमी मिला है। दिन की तो बात ही ना पूछो, संध्या को भी मैंने वंध्या बना डाला है। मेरी आंखें खुल गई हैं, अब क्या फिर मैं सो सकता हूँ? मैं योग और याग में जाग रहा हूँ। माँ, योग निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है। सुहागा और गंधक को पीसकर मैंने बड़ा ही सुंदर रंग चढ़ाया है। आँखों की कूची बनाकर मैं मणि मंदिर को साफ कर लूँगा। राम प्रसाद कहते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हूँ और काली ही ब्रह्म है, यह मर्म समझकर धर्म और अधर्म दोनों को मैंने छोड़ दिया है। फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया, यदि काली काली कहते मेरी मृत्यु हो जाए तो गंगा गया, काशी कांची प्रभास आदि क्षेत्रों में मैं क्यों जाऊं। फिर वे कहने लगे, मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा था, माँ मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल और केवल शुद्ध भक्ति दो। गिरीश का शांत भाव देखकर श्री राम कृष्ण को प्रसन्नता हुई। वे कह रहे हैं, तुम्हारी यही अवस्था अच्छी है, सहज अवस्था ही उत्तम अवस्था है। भक्त गिरीश का विश्वास है कि ईश्वर श्री राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गिरीश श्री राम कृष्ण को कहते हैं, आपके सभी काम श्री कृष्ण की तरह हैं। श्री कृष्ण जैसे यशोदा के पास तरह तरह के ढोंग करते थे। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, श्री कृष्ण अवतार जो हैं, नर लीला में उसी प्रकार होता है। इधर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था और उधर नंद के पास दिखा रहे हैं कि पीढ़ा उठाने में भी कष्ट हो रहा है उन्हें। गिरीश कहते हैं, समझा, आपको अब समझ रहा हूं। श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय होगा। राम आदि भक्त गण श्री राम कृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं, एक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति को दिखाकर कह रहे हैं, वे क्या कहेंगे। भक्तों के बहुत जिद करने पर श्री राम कृष्ण ने कहा, तुम लोग कह रहे हो, अच्छा लाओ पहन लेता हूं। भक्तगण उसी कमरे में श्री राम कृष्ण के भोजन आदि की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण नरेंद्र को जरा गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र गाना प्रारंभ करते हैं। भावार्थ यह है, माँ, घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है, इसीलिए योगी पहाड़ की गुफा में निवास करता हुआ ध्यान लगाता है। अनंत अंधकार की गोद में, महानिर्वाण के हिल्लोल में चिर शांति का परिमल लगातार बहता जा रहा है। महाकाल का रूप धारण कर, अंधकार का वस्त्र पहन, माँ, समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो। तुम्हारे अभय चरण कमलों में प्रेम की बिजली चमकती है। तुम्हारे चिन्मय मुखमंडल पर हास्य शोभायमान है। नरेंद्र ने ज्यों ही गाया, माँ, समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो। उसी समय श्री राम कृष्ण बाह्य ज्ञान शून्य होकर समाधि मग्न हो गए। बहुत देर बाद समाधि भंग होने पर भक्तों ने श्री राम कृष्ण को भोजन के लिए आसन पर बैठाया। अभी भी भाव का आवेश है। भात खा रहे हैं, परंतु दोनों हाथों से। भवनाथ से कह रहे हैं, तू खिला दे। भाव का आवेश अभी है, इसलिए स्वयं नहीं खा पा रहे हैं। भवनाथ उन्हें खिला रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने बहुत कम भोजन किया। भोजन के बाद राम कह रहे हैं, नित्य गोपाल तो आपकी झूठी थाली में खाएगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मेरी झूठी थाली में क्यों। राम कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, भला आपकी झूठी थाली में क्यों ना खाए। नित्य गोपाल को भाव मग्न देखकर श्री राम कृष्ण ने 1-2 कोर खिला दिए। नित्य गोपाल आनंद मग्न होकर वहां से प्रस्थान कर गए।
नरेंद्र पास बैठे हैं, उनके घर में कष्ट है, इसीलिए वे सदा ही चिंतित रहते हैं। वे साधारण ब्राह्म समाज में आते जाते रहते हैं, अभी भी सदा ज्ञान विचार करते हैं। वेदांत आदि ग्रंथ पढ़ने की बहुत ही इच्छा है। इस समय उनकी आयु 23 वर्ष की होगी। श्री राम कृष्ण एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण हंसकर नरेंद्र के प्रति वेदांत की भाषा में कहते हैं, तू तो आकाश की तरह है, परंतु यदि टैक्स न रहता। कृष्ण किशोर कहा करता था, मैं आकाश हूँ, ख हूँ। एक दिन उसके घर जाकर देखता हूँ तो वह चिंतित होकर बैठा है, अधिक बात नहीं कर रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ जी, इस तरह क्यों बैठे हो? उसने कहा, टैक्स वाला आया था, कह गया यदि रुपए न दोगे तो घर का सब सामान नीलाम कर लेंगे, इसीलिए चिंता हो रही है। मैंने हंसते हंसते कहा, यह कैसी बात है? तुम तो आकाश की तरह हो, जाने दो, सब सामान ले जाने दो, तुम्हारा क्या है, तुम तो आकाश हो। इसीलिए कहता हूँ, तू तो आकाश है, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? जानता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि के रहते कुछ शक्ति हो सकती है, परंतु मुझे न पा सकोगे। सिद्धि द्वारा अच्छी शक्ति, बल, धन ये सब प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। एक और बात, ज्ञान अज्ञान से परे रहो। कई कहते हैं अमुक बड़े ज्ञानी हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी थे, परंतु पुत्र शोक से बेचैन हुए थे। तब लक्ष्मण ने कहा, राम यह क्या आश्चर्य है, ये भी इतने शोकार्त हैं? राम बोले, भाई जिसका ज्ञान है उसका अज्ञान भी तो है, जिसको आलोक का बोध है उसे अंधकार का भी तो है, जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है, जिसे भले का बोध है उसे बुरे का भी है। भाई तुम दोनों से पार चले जाओ, सुख दुख से परे जाओ, ज्ञान अज्ञान से परे जाओ। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, ज्ञान अज्ञान से परे चले जा। अगले दिन श्री राम कृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हैं, भक्तगण अभी भी जमीन पर बैठे हैं, सुरेंद्र उनके पास बैठे हैं। श्री राम कृष्ण उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और बातचीत के सिलसिले में उन्हें अनेकों उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, बीच बीच में आते जाना। नागा कहा करता था, लोटा रोज रगड़ना चाहिए, नहीं तो मैला पड़ जाएगा। साधु संग सदैव ही आवश्यक है। कामिनी कांचन का त्याग सन्यासी के लिए है, तुम लोगों के लिए वो नहीं है। तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना। तुम लोग मन में त्याग करना। भक्त वीर हुए बिना भगवान और संसार दोनों का ध्यान नहीं रख सकता। जनक राजा साधन भजन के बाद सिद्ध होकर संसार में रहे थे। वे दो तलवारें घुमाते थे, ज्ञान की और कर्म की। यह कहकर श्री राम कृष्ण गा रहे हैं, यह संसार आनंद की कुटिया है, यहाँ मैं खाता पीता और मजा लूटता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी थे, उन्हें किस बात की कमी थी भला? उन्होंने दोनों बातों को संभालते हुए दूध पिया था। श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे लिए चैतन्य देव ने जो कहा था, जीवों पर दया, भक्तों की सेवा और नाम संकीर्तन, तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? तुम व्यापारी की दुकान में काम कर रहे हो, अनेक काम करने पड़ते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। तुम ऑफिस में झूठ बोलते हो, फिर भी तुम्हारी चीज़ें क्यों खाता हूँ? तुम दान ध्यान जो करते हो, तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक दान करते हो। 12 हाथ ककड़ी का 13 हाथ बीज है। कंजूस की चीज़ मैं नहीं खाता हूँ, उनका धन इतने प्रकारों से नष्ट हो जाता है। मामला मुकदमों में, चोर डकैतों में, डॉक्टरों में, फिर बदचलन लड़के सब धन उड़ा देते हैं। यही सब होता है। तुम जो दान ध्यान करते हो बड़ा अच्छा है, जिनके पास धन है उन्हें दान करना चाहिए। कंजूस का धन उड़ जाता है,
दाता के धन की रक्षा होती है, वो धन सत्कर्म में लगता है। कामार पुकुर में किसान लोग नाला काटकर खेत में जल लाते हैं। कभी कभी जल का इतना वेग होता है कि खेत का बांध टूट जाता है और जल निकल जाता है, अनाज बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसान लोग बांध के बीच बीच में सुराख बना रखते हैं। इसे घोघी कहते हैं। जल थोड़ा थोड़ा करके घोघी में से होकर निकल जाता है, तब जल के वेग से बांध नहीं टूटता और खेत पर मिट्टी की परतें जम जाती हैं। उससे खेत उर्वर बन जाता है और बहुत अनाज पैदा होता है। जो दान ध्यान करता है वह बहुत फल प्राप्त करता है, चतुर्वर्ग फल। भक्तगण सभी श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से दान धर्म की यह कथा एक मन से सुन रहे हैं। सुरेंद्र कहते हैं, मैं अच्छा ध्यान नहीं कर पाता महाराज, बीच बीच में माँ माँ कहता हूँ और सोते समय माँ माँ कहते कहते सो जाता हूँ। श्री राम कृष्ण कहते हैं, इतना काफ़ी है, स्मरण मनन तो है ना, मनोयोग और कर्मयोग, पूजा तीर्थ जीव सेवा आदि तथा गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करने का नाम कर्मयोग है। जनक आदि जो कर्म करते थे उनका नाम भी कर्मयोग है। योगी लोग जो स्मरण मनन करते हैं उसका नाम है मनोयोग। फिर काली मंदिर में जाकर सोचता हूँ, माँ मन भी तो तुम हो, इसीलिए शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एक ही चीज़ है। संध्या हो रही है। अनेक भक्त श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके लौट रहे हैं। श्री राम कृष्ण पश्चिम के बरामदे में गए हैं। भवनाथ और मास्टर साथ में हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं भवनाथ से कि तू इतनी देर में क्यों आता है। भवनाथ हंसकर कहते हैं, जी 15 दिनों के बाद दर्शन करता हूँ। उस दिन आपने स्वयं ही रास्ते में दर्शन दिया, इसलिए फिर नहीं आया। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह कैसी बात है रे, केवल दर्शन से क्या होता है, स्पर्शन वार्तालाप सत्संग ये भी तो चाहिए। सत्संग सदा करते रहना चाहिए, इससे भाव भगवान से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।